हमेशा अपनी तरह जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपकी तरह सकारात्मक सोचते हैं, जो आपकी तरह ग्राउंड प्रेसिडेंट बनने में लगे हुए हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं, उनके साथ न्याय कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। हमेशा अपने अपलाइन के साथ संपर्क करें, अपनी अपलाइन सीढ़ी के साथ संपर्क करें, चील की तरह उन लोगों के साथ घूमें जो आपकी तरह सोचते हैं। आज से नेगेटिव लोगों को लात मारकर बाहर। किसी ने बोला यार मैं वहां गया था, खाना अच्छा नहीं था। किसी ने बोला बाथरूम में पानी नहीं आया गर्म। यहाँ पे हम शादी में आए हुए हैं। हेलो, किसी शादी हो रही है? यहाँ क्या करने आए हैं? बिजनेस। हेलो, और ये इवेंट किसका है? किसका इवेंट है? तो यहाँ पे कुछ भी सही है गलत है किसका है? और यहाँ से सिर्फ क्या लेके जाना है? पॉजिटिव चीजें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें। नेगेटिव चीजों को क्या मारनी है? ना। कोई बोलता भैया तुम बाहर जाओ, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे हम सीखने के लिए आए हैं, खाना खाने, खाना घर जाके खा लेंगे, और जब बहुत पैसे आएंगे तो 5 स्टार होटल जाके खा लेंगे। ईगल का एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है। 5 किलोमीटर ऊपर से वो नीचे अपना शिकार ढूंढ लेती है। 5 किलोमीटर। आप सोचो यहाँ से आप क्या 5 किलोमीटर देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लेकिन ईगल 5 किलोमीटर ऊपर से अपना शिकार ढूंढती है और एकदम लंबी उड़ान से नीचे आती है, अपने पंजों शिकार को पकड़ती है और लेके उड़ जाती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग विजन, एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर फोकस होता है जिससे वो शिकार करती है। और हमारा विजन क्या है? हम लोग जैसे ही बनते हैं गोल्ड, 15, 20, 25 लाख इनकम आती है, हमें लगता है हमने तूफान तोड़ दिया है। जैसे ही बनते हैं डायमंड चेयरमैन, 50,000, 1 लाख इनकम आती है, लगता है कि हमारे तो सारे सपने पूरे हो गए। 15,000 कमा रहा था, 70,000 रुपया, 1 लाख रुपया आ रहा है, अरे बाप रे बहुत कुछ हो गया। हम सबका एक ही विजन है, एक ही टारगेट है, वो है कंपनी में कोहिनूर। हेलो, कंपनी में कोहिनूर बना, एक ही विजन है, बीच में रुकना नहीं है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से चेयरमैन ही है, पिछले 10 साल से एडवाइजर ही है। यानी उनका विजन जो है वो अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो अभी तक दूरदृष्टि नहीं सोच पा रहे हैं। जो लीडर 5 साल, ये लिख लीजिए अपने डायरी के अंदर, 5 इयर्स, जिस व्यक्ति ने 5 साल में क्राउड प्रेसिडेंट ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब वो चील नहीं, वो तोता ही आप बोल रहे हैं। अगर चील बनना है तो एक स्ट्रॉन्ग विजन, एक स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ लगातार काम करना है। ईगल्स जो होती हैं फियरलेस होती हैं, डरती नहीं है, बिल्कुल डरती नहीं है। कभी कभी अपने से बड़े जानवर के ऊपर पंजा मार देती है, फियरलेस होती हैं। और ईगल्स को तूफानों में और ज्यादा उड़ान भर के मजा आता है। यानी जब बारिश होती है, तूफान आया होता है, आप देखेंगे जो ईगल होती है वो और बड़ी उड़ान भरती है और बादलों से भी ऊपर निकल जाती है, क्योंकि उसको ऐसे तूफानों के अंदर उसको मजा आता है। तो ईगल जो है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है, फियरलेस होती है, अपने से बड़े जानवर को पंजा मारती है। अपने से बड़े जानवर का मतलब क्या हुआ? अगर आपके सामने आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी आ गया है, आपसे सामने आपसे ज्यादा अमीर आदमी बैठ गया है, आपके सामने आपसे ज्यादा उम्र में आदमी बैठ गया है, डरना नहीं है, क्योंकि आईएमसी बिजनेस में आपसे ज्यादा वो नहीं जानता, आप ज्यादा जानते हैं। तो बेझिझक बात कीजिए, उसको नहीं पता आईएमसी बिजनेस के बारे में, आपको पता है क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं। तो आपसे अमीर ज्यादा है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे आदमी आपसे उम्र में ज्यादा है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपने अपने प्लान शो करना है, उसको समझाना है और कॉन्फिडेंस से उसको बिजनेस के बारे में बताना है और चैलेंजेस को फेस करना है। चैलेंजेस हर काम में है, लेकिन असली लीडर कौन है? जो चैलेंजेस को पार करता हुआ एक बड़ी उड़ान भरता है। ईगल की तरह एक बड़ी उड़ान भरता है।
हर काम में चैलेंजेस आते हैं। कौन सा ऐसा दुनिया में काम में चैलेंजेस नहीं है? दुनिया में हर काम में चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको ईगल की तरह उस चैलेंजेस का आनंद लेना है, मजा लेना है। वो आपने पिक्चर देखी, इसमें वो होता है, प्रिंसिपल होता है, जब भी बुरी बात सुनते हैं हंसना शुरू कर देता है। तो कौन सी पिक्चर थी? 3 इडियट्स में। 3 इडियट्स में जो प्रिंसिपल था, जब भी कोई बुरी बात सुनता था वो ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देता था। तो जब भी आपको चैलेंज आए सामने तो हंसना शुरू कर दीजिए कि वाह मजा आ गया, एक और टक्कर, देखते क्या बनता है, एक और मुसीबत, आइए फाइट करते हैं, एक और चैलेंज, आइए मिलकर सामना करते हैं। ये चैलेंजेस ही आपको मजबूत बनाने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद आप लगेगा अरे कोविड आ गया भाई, इतना बड़ा चैलेंज, मीटिंग बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, फिर क्या हो गया? कोविड में हम लोगों ने पिछले साल दुगना बिजनेस किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उनको फेस कीजिए। ईगल्स जो हैं मरी हुई चीजें नहीं खाती। मरी हुई चीजें, किसी और के आदमी को नेगेटिव कर देना और उसको अपनी टीम में लेकर आने की बात करती है। मरी चीजें कौन खाती हैं? गीदड़ खाते हैं, गीदड़। या तो गीदड़ बन जाए या ईगल बन जाए। किसी और की टीम को तोड़ना, किसी और आदमी को नेगेटिव बात करनी, किसी को मिसगाइड करना, ये काम गीदड़ों के होते हैं दोस्तों। हम गीदड़ नहीं हैं, हम ईगल्स हैं। हम लोगों ने अपनी टीम को बिल्ड करनी है, अपनी टीम को आगे लेके जाना है, अपने लोग को देखने, अपना शिकार जो है वो खुद ढूंढना है। आज से सब लोग ये प्रण लेंगे, सब लोग प्रण लेंगे मेरे साथ कि मैं कभी भी किसी भी प्रॉस्पेक्ट टीम के व्यक्ति को मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं कभी किसी प्रॉस्पेक्ट टीम के आदमी को गलत बताऊंगा नहीं और हमेशा उसको गाइड करूंगा। ये प्रण हम सब लेना है। सब तैयार है? तो ईगल जो है मरी हुई चीजें नहीं खाती। और अंत में ईगल जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं रहती। कंफर्ट जोन क्या है? आप जानते हैं जो ईगल के बच्चे जो होते हैं, जब वो बड़े होने शुरू होते हैं तो ईगल चील जो है वो जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, उसमें जितने भी पत्ते होते हैं, घास फूस होता है, उनको हटा देती है, उनको हटाना शुरू कर देती है और नीचे पत्थर रह जाता है। क्यों ऐसा करती है? कि उसके बच्चे जो हैं वो जल्दी से कंफर्ट जोन से बाहर आए और जल्दी से उड़ान भरे और अपना घोंसला खुद बनाएं। हमारे लीडर अगर कंफर्ट जोन में आ गए हैं, आपकी टीम के लीडर कोई भी कंफर्ट जोन में आ गया है तो उसके वहाँ पे मुसीबतें पैदा कर दो, उसके वहाँ से जाल हटा दो, उसके वहाँ पे उसको बोलो नया घर ले, उसको नई गाड़ी ले, इतना उसके अंदर वजन डाल दो कि उसको मजबूरन भागना पड़े काम करने के लिए। मुझे एक लीडर ने पूछा कि सर पहले नई गाड़ी लेनी चाहिए कि नया घर लेना चाहिए? तो मैंने बोला बेटा गाड़ी तो जीवन भर देखो बिजनेस में हेल्प करेगी, घर तेरा कोई देखने वाला नहीं है। और जब उसने पहली मर्सिडीज गाड़ी ली, क्राउन एम्बेसडर बन के, घर ना लेके मर्सिडीज गाड़ी में इन्वेस्ट किया, आज वो कंपनी में डायरेक्टर सीपी बन चुके हैं। तो अगर पहले घर लिया होता तो घर को लेके आप जगह जगह नहीं जा सकते, लेकिन गाड़ी को लेके आप हर इवेंट में, हर घर पे पहुंच सकते हो। तो जब भी पैसा लगाना है वो अपने टूल्स पे लगाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमें पिछले 2 साल में सबको घर बैठ के सोने की आदत पड़ गई है। हेलो, ये अच्छा बहाना मिल गया है, कोविड है सर, घर पे सोए पड़े हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, नीचे शॉर्ट्स पहनी होगी, ऊपर टाई पहनी होगी, जूम मीटिंग चल रही है, कंफर्ट जोन। आधे लोग तो बावर्ची बन गए हैं, घर का खाना सफाइयां खुद करनी शुरू कर दी है। दोस्तों ये कंफर्ट जोन से बाहर, हेलो, निकलना पड़ेगा। रेडी हैं? तैयार हैं? तो इन कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। और अंत में ईगल जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस से निकलती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। थोड़े टाइम के बाद हर आदमी की जो मोटिवेशन है
जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। आपने कोई भी कार्य शुरू किया, बहुत मेहनत की, एक अचीवमेंट कर ली, आपको लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, आपकी कमजोरी आपके अंदर आ जाती है और आपकी जो ताकत है या जो आपका एक मोटिवेशन है वो डाउन आ जाती है। ईगल के अंदर भी सेम होता है। ईगल की जो उम्र है वो 70 साल होती है, 70 ईयर्स, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसके जो पंख हैं वो भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उसकी चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी चोंच से वो शिकार नहीं कर पाती और भारी पंखों से वो उड़ान नहीं भर पाती। अब उसके बाद दो तरीके हैं, या तो वो ऐसे ही रहे और धीरे धीरे करते करते 4-5 सालों में मर जाए, या फिर वो दोबारा से अपने अंदर के लीडर को, अपने अंदर के इंसान को जगाना पड़े। आज आप अम्बेसडर बन चुके हैं, 1 लाख रुपये मान लो महीना आ रहा है, आपकी वही स्थिति है जो ईगल की होती है कि वृक्ष जो आपके पंख हैं भारी हो गए हैं, चोंच जो है टेढ़ी हो गई है। अब करना क्या ईगल की तरह? आपको ईगल की तरह, ईगल भी एक नए बड़े घोंसले में जाती है, वहां जाके 6 महीने लगते हैं उसको अपने पंख को तोड़ती है, चोंच को दीवारों में मार मार के उसको तोड़ देती है और 6 महीने बाद दोबारा से नए पंख आते हैं, दोबारा से नई चोंच आती है और दोबारा से वो हिम्मत करती है और दोबारा से शिकार करना शुरू करती है। अगर आपको लग रहा है कि आप चेयरमैन हैं, बोर्ड है, यूपी हैं, एम्बेसडर हैं, टाउन एम्बेसडर हैं और पिछले 2-3-4 साल में एक जगह टिके हुए हैं, तो दोस्तों आपकी स्थिति वही ईगल की तरह है। आपको अपनी चोंच को तोड़ना पड़ेगा, पंखों को झाड़ना पड़ेगा और दोबारा से अपने अंदर सोए हुए इंसान को वापस जगाना पड़ेगा ताकि आप भी दोबारा से ईगल बन सकें। तो आज हम सब लोगों ने एक ऐसे पंछी से ये सीखा कि लीडरशिप क्या होती है, लीडर होता क्या है, कैसे एक लीडर परफॉर्म करता है। तैयार हैं? तैयार हैं?